अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ईद उल अज़हा। दोस्तों जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमान जो हैं इस त्यौहार को 10 जिल्हिज्जा को मनाते हैं। यानी पाकिस्तान में इस त्यौहार को मंडे वाले दिन यानी कल जो है मनाया जाएगा। दोस्तों ये त्यौहार हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के तौर पर कुर्बान करने की रजामंदी की याद दिलाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ईद उल अज़हा, also known as the festival of sacrifice, is a significant religious holiday celebrated by Muslims worldwide. ईद उल अज़हा यानी ईद उल अज़हा, also भी नाउन एज मतलब जाना जाता है, फेस्टिवल त्यौहार को कहते हैं, ऑफ सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी का, ऑफ मतलब का, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी, इज है, अ सिग्निफिकेंट यानी एक अहम, रिलीजियस मजहबी, हॉलीडे मतलब त्यौहार या छुट्टी, अब इसको त्यौहार के मायनों में ले सकते हैं, सेलिब्रेटेड मनाया जाने वाला, बाय मुस्लिम्स मुसलमानों की तरफ से, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में। ईद उल अज़हा, also known as the festival of sacrifice, is a significant religious holiday celebrated by Muslims worldwide. ईद उल अज़हा, जिसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से मनाया जाने वाला एक अहम मजहबी त्यौहार है। It commemorates the willingness of the Prophet Ibrahim alayhis salam to sacrifice his son Ismail alayhis salam as an act of obedience to Allah's command. It मतलब ये, commemorates का मतलब होता है दोस्तों यादगारी या याद दिलाता है। तो विलिंगनेस मतलब रजामंदी, ऑफ की, प्रॉफिट कहते हैं पैगंबर को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी या कुर्बान करना, हिज मतलब अपने, सन मतलब बेटे या बेटे को, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, एज के तौर पर, एन एक्ट यानी एक अमल, ऑफ ओबीडियंस यानी ऑफ मतलब का, ओबीडियंस का मतलब होता है अताअत, अल्लाह मतलब अल्लाह की या अल्लाह का, कमांड का मतलब होता है दोस्तों हुक्म या फरमान। It commemorates the willingness of the Prophet Ibrahim alayhis salam to sacrifice his son Ismail alayhis salam as an act of obedience to Allah's command. ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के तौर पर कुर्बानी करने की रजामंदी की याद दिलाता है। The day is marked by prayers, distribution of meat to the poor, and gatherings with family and friends. The day मतलब दिन, is marked मतलब मनाया जाता है, by prayers, by मतलब के ज़रिए, prayers कहते हैं दुआओं को या नमाज़ों को, distribution मतलब तकसीम या तकसीम करना, of meat यानी गोश्त की, meat कहते हैं गोश्त को, टू द पुअर मतलब गरीबों में या गरीबों को, एंड और गैदरिंग्स मतलब इज्तमा या इकट्ठे होना, गैदरिंग करना, विद के साथ, फैमिली मतलब ख़ानदान या घर वाले, एंड फ्रेंड्स और दोस्त अहबाब। द डे इज़ मार्क्ड बाय प्रेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट टू द पुअर एंड गैदरिंग्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस दिन को दुआएं, गरीबों में गोश्त की तकसीम और ख़ानदान और दोस्तों के साथ गैदरिंग के ज़रिए जो है ये दिन मनाया जाता है या मार्क किया जाता है।
यानी इस दिन को दुआएं, गरीबों में गोश्त की तकसीम और ख़ानदान और दोस्तों के साथ इज्तिमात यानी गैदरिंग के ज़रिए ये दिन जो है मनाया जाता है। Muslims sacrifice animals like goats, sheep, or cows to symbolize Ibrahim's alayhi salam devotion and generosity. मुस्लिम्स यानी मुसलमान सेक्रीफाइस कुर्बान करना या कुर्बान करते हैं एनिमल्स जानवर लाइक जैसा कि गोट्स मतलब बकरियां शीप मतलब भेड़ें या भेड़ और काउस या गायें टू सिंबलाइज मतलब अलामत के लिए सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत टू सिंबलाइज अलामत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डिवोशन कहते हैं दोस्तों अकीदत को एंड जेनरोसिटी और सखावत Muslims sacrifice animals like goats, sheep or cows to symbolize Ibrahim's अलैहिस्सलाम devotion and generosity. मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अकीदत और सखावत की अलामत के लिए बकरियां, भेड़ें या गाय जैसे जानवर कुर्बान करते हैं। The festival promotes values of faith, selflessness and charity. द फेस्टिवल मतलब त्यौहार प्रमोट्स मतलब फ़रोग देता है वैल्यूज़ मतलब इक़दार ऑफ फेथ यानी ईमान का या यकीन का सेल्फलेसनेस का मतलब होता है दोस्तों बेगर्जी बेलूसी सेल्फलेसनेस यानी बेगर्जी या बेलूसी एंड और चैरिटी मतलब सदका एंड इज़ अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल एंड मतलब और इज़ मतलब है अ टाइम और ये वक्त है एंड इज़ अ टाइम और ये वक्त है फॉर के लिए स्पिरिचुअल मतलब रूहानी रिफ्लेक्शन कहते हैं दोस्तों अक्कासी को फॉरगिवनेस यानी मुआफ़ी एंड रिन्यूअल और ताजगी या तजदीद द फेस्टिवल प्रमोट्स वैल्यूज़ ऑफ फेथ सेल्फलेसनेस एंड चैरिटी ये त्यौहार ईमान बेलूसी और खैरात के इक़दार को फ़रोग देता है एंड इज़ अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल और ये रूहानी अक्कासी मुआफ़ी और तजदीद का वक्त है ईद उल अज़हा इज़ अ जॉयस ओकेजन दैट स्ट्रेंथन्स बॉन्ड्स ऑफ लव कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड अमंग पीपल ईद उल अज़हा इज़ है अ जॉयस एक खुशी या खुशी का ओकेजन मतलब मौका दैट जो कि स्ट्रेंथन्स मजबूत करता है बॉन्ड्स कहते हैं रिश्ते को बंधन को ऑफ लव प्यार का मोहब्बत का कंपैशन मतलब हमदर्दी एंड और ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी अमंग के दरमियान पीपल मतलब लोग या लोगों के ईद उल अज़हा is a joyous occasion that strengthens bonds of love, compassion and gratitude among people. ईद उल अज़हा एक खुशी का मौका है जो लोगों के दरमियान मोहब्बत, हमदर्दी और शुक्रगुजारी के रिश्तों को मजबूत करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।